So these are the summary notes of chapter number 2, that is globe, latitudes and longitudes. So अगर आप बुक के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है. अगर आप समरी नोट्स में पढ़ना चाहते हैं, मतलब आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ लिया है और आप जस्ट विद इन 15 to 20 मिनट्स जल्दी जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो पे आगे चल सकते हैं. सो सबसे पहले ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. मतलब अर्थ को एक छोटी सी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है एंड दैट इज़ कॉल्ड ग्लोब. अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि कोई एक लाइन है, ये एक्चुअली इमेजिनरी लाइन है, तो इस पे अर्थ जो है थोड़ी सी इस तरह से टेढ़ी सी लटकी होती है. ठीक है, तो इसे कहते हैं इमेजिनरी लाइन, दैट इज़ एक्सिस. जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है, ये है नॉर्थ पोल जो यहाँ पे है, ये है साउथ पोल जो यहाँ पे है. फिर हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स के बारे में. आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि हम बहुत शॉर्टकट में यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे हम अच्छे से नहीं समझ रहे हैं. अगर अच्छे से समझना है तो आप पुरानी वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं. इसी से पहले जस्ट मैंने अपलोड की है, इससे पिछली वाली वीडियो, जिसमें हमने डिटेल में जो है बहुत धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ के सब कुछ समझा है. यहाँ पे जस्ट जो है एक रफ सा रिविजन होगा. सो यहाँ पे क्या है, ये अर्थ है, इसे हमने इक्वेटर समझा था. इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम कहते थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को कहते थे साउदर्न हेमिस्फीयर. इस तरह से जो इस तरह इक्वेटर के पैरेलली जो लाइंस चलती हैं उन्हें कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. जो इक्वेटर के ऊपर होती हैं यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं उन्हें कहते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं उन्हें कहते हैं साउथ लैटिट्यूड्स. सो नेक्स्ट डायग्राम हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट डायग्राम क्या है? इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स. सो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे. अभी तो हमने जस्ट पढ़ा कि अर्थ को किस तरह से डिवाइड किया गया है. अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले हम इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट. सो ये वाला पार्ट हम पहले पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे. ये वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और ये वाला पार्ट है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. सो ये हमारा इक्वेटर है. इक्वेटर के जो ऊपर जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहता है, तो यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, राइट, जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री नॉर्थ. इसे आप 23.5 डिग्री नॉर्थ भी लिख सकते हैं, बट मुझे इस तरह से ही कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं इसी तरह से लिखती हूँ. सो ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ. फिर यहाँ पे हो गया आर्कटिक सर्कल जो कि हो गया 66 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे आ गया नॉर्थ पोल विच इज़ 90 डिग्री नॉर्थ. अब हमने बात की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, अब हम बात करेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर की. यहाँ पे इक्वेटर है, इससे नीचे जो लैटिट्यूड आता है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, एंड देन अंटार्कटिक सर्कल दैट इज़ 66 डिग्री साउथ, एंड देन साउथ पोल दैट इज़ 90 डिग्री साउथ. सो ये हमने कर लिया कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या थे. अब हम करेंगे हीट जोन्स. सो हीट जोन्स में क्या होता है, यहाँ पे सारा कंसेप्ट है कि सन किस तरह से मूव करता है. जो ये वाला कंसेप्ट है थोड़ा सा हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि देखिए जो ये हमारी अर्थ है, अर्थ, ठीक है. अब जो हमारा सूरज है वो इस तरह से जो है रोटेट करता है. एक्चुअल में क्या होता है कि अर्थ, सन हमारा एक जगह पे है, अर्थ रोटेट करती है, बट जो हम पढ़ते हैं वो हम इस तरह से पढ़ते हैं कि सन कहाँ पे लोकेटेड होता है. ठीक है, सबसे पहले सन जो है इक्वेटर के पास होता है, राइट. ये हम अभी कुछ नहीं पढ़े, जैसे आप इस तरह समझिए, सन पहले यहाँ पे होता है, फिर सन यहाँ पे जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, फिर सन वापस आ जाता है इक्वेटर पे, फिर सन जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में. बस सन जो है वो इसी पार्ट में मूव करता रहता है, वो इससे ऊपर नहीं जाता है. ठीक है, इस पे बेस्ड हम जो है हीट जोन्स पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ये वाला जोन पढ़ेंगे जिसे कहते हैं टॉरिड जोन, जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. रिसीव्स मैक्सिमम हीट. मैक्सिमम हीट यहाँ पे होती है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि सन हमारा यहीं पे जो है वो घूमता रहता है. सो बिकॉज सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स एट लीस्ट वंस अ ईयर. सो सूरज जो है हर लैटिट्यूड पे जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन तक एटलीस्ट एक बार साल में, राइट. फिर हम पढ़ेंगे फ्रिजिड जोन. ये जो स्काई ब्लू हैं ये है फ्रिजिड जोन. वेरी कोल्ड एरिया, ये बहुत ठंडा एरिया होता है. यहाँ पे आइस शीट्स होती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं. रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग. यहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत ही ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, कई बार तो पड़ती भी नहीं है. लेस हीट, यहाँ पे हीट होती ही नहीं एक तरह से, या फिर कह सकते हैं बहुत कम हीट होती है. इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी, इन दोनों को हम साथ में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फ्रिजिड जोन. इन दोनों को हमने साथ में पढ़ा, दैट इज़ टॉरिड जोन. अब बच गया हमारा टेम्परेट जोन. ये नॉर्थ में है इसलिए इसे कहा गया नॉर्थ टेम्परेट जोन. ये साउथ में है इसलिए इसे कहा गया साउथ टेम्परेट जोन. इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक के बाहर सन कभी जाता ही नहीं है, सन सिर्फ ट्रॉपिक तक जो है वो ट्रैवल करता है. सो हैव मॉडरेट टेम्परेचर. अब देखिए अगर सन यहाँ पे है तो यहाँ पे तो किरणें जाएंगी ना, तो यहाँ पे नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है. बट यहाँ अगर सन है तो यहाँ कितनी ही किरणें जा पाएंगी, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड इसलिए होती है.
सो ये हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पे एक रेड पॉइंट लिखा है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेज। सो यहाँ पे ये भी हम डायग्राम से देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो है हम सूरज से दूर जाते हैं, सॉरी सूरज नहीं, इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं लैटिट्यूड्स के केस में, तो लैटिट्यूड्स का साइज जो है वो कम होता रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक तरह से गोल है, ठीक है। तो लैटिट्यूड कितना ज़्यादा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आर्कटिक सर्कल कितना से, और 90 डिग्री नॉर्थ तक तो ये बचता ही नहीं है, ठीक है। ये हमने पढ़े लैटिट्यूड्स। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। सबसे पहले यहाँ पे अर्थ का जो है टॉप व्यू बताया गया है, ये है नॉर्थ पोल। वो जो हमने ऊपर डायग्राम किया था, जो कलरफुल डायग्राम था, दैट वाज द फ्रंट व्यू ऑफ द अर्थ, जो हमने सिंपल रखा था, बट इसको हमने टॉप व्यू से देखा है कि ये जो है हमारे क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाता है, ये वाला पॉइंट, कि इक्वेटर से हम जैसे जैसे दूर 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 जाते हैं, जो साइज़ है लैटिट्यूड्स का वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, इस तरह से सीधी लाइन्स, ये आगे आपको शो किया होगा, जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलती हैं लाइन्स, उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। जैसे जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। बट जब हम शॉर्टकट पढ़ते हैं तो हम इनको नॉर्मली लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कह सकते हैं। So distance between them decreases polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. So जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इनका जो साइज़ होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो अब इसे भी हमें डायग्राम से ही समझना पड़ेगा। मैंने जो है नेक्स्ट पार्ट पेज पे डायग्राम बनाया है, हम वहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे। नेक्स्ट है ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। मेरिडियंस की लेंथ भी जो है वो इक्वल होती है, इसे भी डायग्राम से नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। काउंट फ्रॉम द वन विच पास थ्रू ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन। पढ़े थे लास्ट पेज पे, बट वहाँ पे डायग्राम नहीं था इसलिए हमने डिस्कस नहीं किए थे। पहली चीज़ तो ये कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने भी लॉन्गिट्यूड्स अर्थ पे होंगे सेम लेंथ के होंगे। दूसरा ये कि जैसे जैसे अब यहाँ पे तो मैंने एक ही लॉन्गिट्यूड बनाया, अगर हम बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स बनाते हैं तो इक्वेटर पे उनके बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है, दैन वो कम कम होना स्टार्ट हो जाता है और टॉप पे जाके वो बिल्कुल ज़ीरो रह जाता है, ठीक है। अब जो बीच वाली लाइन होती है इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने डॉटेड सी लाइन बनाई है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है वो बिल्कुल पीछे वाले पार्ट में है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना कि अर्थ एक गोला है, जो फ्रंट पोर्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है, जो बैक पोर्शन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये फ्रंट पोर्शन में जो लाइन है दैट इज़ प्राइम मेरिडियन। इसके बिल्कुल ऑपोजिट में जो लाइन है जो मैंने डॉटेड यहाँ पे शो की है, दैट इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसे हम 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों बोलते हैं, दोनों एक ही लाइन पे आते हैं। और जो ये दोनों लाइन्स हैं ये अर्थ को डिवाइड करती हैं। ये वाला पार्ट हो जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट हो जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, वेस्टर्न हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। यहाँ पे लिखा है दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। मतलब ये दोनों मेरिडियंस जो हैं सेम लाइन पे हैं। देन हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब हमें टाइम कैसे जो है कैलकुलेट करना है उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। सो अर्थ हमारी जो है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे में। तो हम इसे काटेंगे, जैसे कि हम कट करते हैं मैथ्स में। तो यहाँ पे आगे के 15 डिग्री रोटेट करती है 1 घंटे में। अब 1 घंटा 60 मिनट का होता है, फिर से काटेंगे। इसका मतलब इन शॉर्ट सबसे छोटे स्केल पे हम कहते हैं कि अर्थ जो है वो 1 डिग्री रोटेट करती है 4 मिनट में। सो यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है कि इफ़ इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच पे जो है 12 बज रही हैं तो 15 डिग्री ऑफ ग्रीनविच में कितना टाइम हो रहा होगा। तो 15 डिग्री पे कितना टाइम, हमने यहाँ पे पढ़ा कि अब हम इस यहाँ पे तो चलो डायरेक्टली दिया है कि 15 डिग्री में 60 मिनट्स जो है अर्थ मूव करती है, रोटेट करती है। बट हम इसको सही तरीके से करेंगे। जैसे 1 डिग्री में 4 मिनट्स जो है अर्थ रोटेट करती है, तो 15 डिग्री में कितना करेगी, 15 इंटू 4 दैट इज 60 मिनट। 60 मिनट्स का क्या होता है 1 आवर, 1 घंटा। और जब भी हम ईस्ट वर्ड्स की बात करते हैं ना, जब भी हम कहेंगे कि यहाँ पे ईस्ट दिया कि 15 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, तो हम गिवन टाइम में ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 15 डिग्री वेस्ट होता तो हम गिवन टाइम में माइनस करेंगे। तो अभी क्या है, यहाँ पे 15 डिग्री ईस्ट दिया है, दैट इज़ जो गिवन टाइम है। गिवन टाइम क्या है हमारे पास 12 नून। तो हम उसमें 1 घंटा हमारा आंसर है, उसको ऐड करेंगे। 12 + 1 इज इक्वल टू 1, यानी 15 डिग्री ईस्ट पे क्या बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अर्थ के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। सो द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। सो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम सबसे पहले इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, IST। सो एक हम पर्टिकुलर टाइम जो है वो सेट करते हैं
जिसके बेसिस पे जो है हमारी पूरी कंट्री फिर उसी टाइम को फॉलो करती है। इसका मतलब ये कि अगर जम्मू कश्मीर में दिन के 10 बज रहे हैं तो यहाँ भी 10 बज रहे हैं दिन के, नॉर्थ ईस्ट में भी 10 बज रहे हैं, गुजरात में भी 10 बज रहे हैं। आप थोड़ा सा डायग्राम इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा ढंग से नहीं बना है डायग्राम, बट प्रैक्टिस चालू है। मैं बहुत जल्दी इसको सही से बनाने की भी मुझे पता है, पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी सही से भी बन जाया करेगा, बट फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। सो IST क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम। ये एक ऐसा टाइम होता है जो जिसे पूरी कंट्री जो है वो फॉलो करती है, और सेम इस टाइम की वजह से पूरी कंट्री में सेम टाइम जो है वो फॉलो होता है। मतलब हर जगह अगर 11 बज रहे हैं तो हर जगह जो है इंडिया में 11 बज रहे होंगे। सो इंडिया located east of Greenwich at 82.5 डिग्री ईस्ट एंड इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। सो अर्थ में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन लिया गया है वो लिया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितने बजेंगे आपको वो कैलकुलेट करना है खुद से। वो बजेंगे 5.5 घंटे, यानी 5 hours and 30 minutes, 5.5 घंटे होगा। अब क्योंकि यहाँ पे ईस्ट है तो हम क्या पढ़ते हैं, जब ईस्ट होता है तो हम आगे ऐड करते हैं, तो हम ऐड करेंगे 12 में 5.5 घंटे, वो हो गया 5.5 घंटे आगे है। अगर यानी लंदन में 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे बजेंगे 5.5। देन ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। अब कई बार क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी होता है, जैसे अगर हमारी कंट्री जो है, अब हमारी कंट्री क्या है, लंबी है, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट कम है, नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा है। पर अगर कोई कंट्री चौड़ी है, अगर मान लो इतने पेज में कोई कंट्री आ रही है तो वो सारा सेम टाइम जोन तो नहीं फॉलो कर सकती, क्योंकि मान लीजिए हमारी इतनी बड़ी कंट्री, जितना बड़ा ये पेज है यहाँ से लेके यहाँ तक वाइट पेज आपको दिख रहा है, इतनी कंट्री है। अगर मान लीजिए सेंटर में उसमें दिन के 10 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर जो है दिन के 1 बज रहे हैं तो यहाँ पे धूप ज़्यादा होगी, यहाँ पे धूप कम होगी और यहाँ डार्कनेस होगी। तो इस तरह से टाइम जोन सेलेक्ट किया जाता है ताकि पूरे के पूरे जो कंट्री है उसमें सेम चीज़ फॉलो हो। तो अगर ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड ज़्यादा है तो कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर जोन का जो है अपना अपना टाइम जोन बना दिया जाता है। सो रशिया में इसी तरह से 11 स्टैंडर्ड टाइम से, क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे रशिया जो है इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है। सो अर्थ जो है इसमें 24 टाइम जोन्स हैं जो कि 1 घंटे का है हर, एंड ईच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ भी आना चाहिए। आई होप आपको समझ भी आया हो। अगर आपको कोई भी फीडबैक प्रोवाइड करवानी है वीडियो से रिलेटेड तो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो 6th क्लास में हैं। एंड दैट्स इट अबाउट द वीडियो। सी यू सून गाइज।